जहां पर पूछा गया कि भाई सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम जप को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कलयुग का आधार क्या है, बड़ी सीधा सा उत्तर दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। भगवान का स्मरण करते हुए भव सागर से पार जाया जाता है। संसार में बहुत बार ऐसा होता है, शास्त्र आपने कितने भी सुने हो, लेकिन जीवन के अंतिम घड़ी में शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न रहे तो शास्त्र स्मरण नहीं आते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने नाम स्मरण का अभ्यास किया हो तो भगवान का नाम इतना छोटा होता है और इतनी शक्ति से भरा होता है कि उसका स्मरण मानव अपने अंतिम क्षणों में भी कर सकता है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि नाम इतना छोटा और शक्ति इतनी अधिक, मैंने विज्ञान ने यही तो बताया कि तोप तो बहुत बड़ी होती है, एटम बम तो बहुत छोटा होता है। नाम तो अध्यात्म जगत का एटम बम है, वो परमाणु बम है, परमाणु से भी छोटा। जैसे वो जगत में परिवर्तन भौतिक करता है, वो विनाश करता है। ये परमात्मा का नाम रूपी सुंदर हम सब लोगों का यह आयुध, यह बहुत बड़ा बम हम सब के भीतर में दुर्गुणों का विनाश करता है। विनाश दोनों करते हैं, एक सृष्टि का विनाश करता है, एक दुर्गुणों का विनाश करता है। एक संहार करता है, एक सृजन करता है। एक विनाश की ओर ले जाता है, एक विकास की ओर ले जाता है। ऐसे पवित्र भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, महाराज अब मुझे आप उपदेश करिए। बीच के सारे अध्यायों की चर्चा छोड़ रहा हूं, बहुत विशद है, लेकिन छठे अध्याय में उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज एतन में संशयम कृष्ण चेत तुमर्हस्य शेषता तुदन्य संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। जो श्लोक सप्तम अध्याय का उसमें संशय शब्द आया और छठे अध्याय में यह प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन ये कह रहा है कि महाराज आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती। भगवान ने कहा फिर खराब क्या लग रहा है, कठिनाई क्या है? कहते महाराज सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी कठिनाई ये है कि मेरे साथ मन लगा हुआ है, आपके साथ मन नहीं है और मेरे साथ मन है। भगवान ने कहा मन तो मेरा भी है। बड़े विनोदी स्वभाव के हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका मन तो गोपियां ले गई, इसलिए आपके पास मन है। भगवान को, कृष्ण भगवान को स्मरण दिला रहे हैं उनके बाल्य जीवन का, और किसी व्यक्ति के बाल्य जीवन का स्मरण कराया जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की पवित्र रास लीला, गोप लीला, वन लीला, वनभोज लीला, इन सब का स्मरण करने लगे। और अर्जुन ने कहा महाराज मेरी बड़ी कठिनाई, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर। मेरा मन बहुत चंचल। भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा साथ छोड़ दो, इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हारा मन चंचल। लेकिन भगवान शांत है। कल भी मैंने आपको बताया प्रत्येक जिज्ञासु के सामने वो चाहे जितना उग्र होकर बोला हो, भगवान श्री कृष्ण अपनी स्थित प्रज्ञता से कभी विचलित नहीं होता। गीता की उपासना करने वाले महात्मा गांधी जी के जीवन की घटना भी मुझे स्मरण आती है, क्योंकि अभी नारायण देसाई जी गांधी सप्ताह कर रहे हैं, लेकिन मैं तो लगभग 6 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गांधी सप्ताह कर चुका हूं, ब्रेंट टाउन हॉल में, और जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स आते थे। आयोजन LM सिंघवी ने किया था। जब मैंने वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स को कहा कि यू कैन नॉट फॉलो मी बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक हिंदी, दैट इज आवर नेशनल लैंग्वेज, बड़ी नम्रता से वहां के उस व्यक्ति ने मुझे कहा आई डोंट वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम हियर, आई डोंट फॉलो यू बट आई एंजॉय योर रिदम। उसमें आप जो बोलते हैं उसमें से जो धारा बनती है
उसमें से जो एक रस निश्चित होता है, मैं उसका आनंद ले रहा हूं और वो 3 दिन तक रहे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े हैं और अर्जुन इस समय कह रहा है कि मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं। भगवान को यह शब्द बड़ा अच्छा लगता है, प्रपन्न पारिजाताय, तोत्र वेतय पाणये। भगवान के हाथ में एक लगाम है और दूसरे हाथ में चाबुक। कैसी विचित्र बात। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतय के पाणये, और वंदना करते हुए कहते हैं भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। बहुत बड़ा संदेश है इसके भीतर। जो लोग अपने जीवन की लगाम परमात्मा को दे देते हैं ना, उनके इंद्रियों के घोड़े विचलित नहीं होते। और जो प्रपन्न होकर अपने को परमात्मा को समर्पित करता है, उसका रक्षण करने का भार भी भगवान के ऊपर आ जाता है। अपने पूर्व प्रवचन में निश्चित रूप से कभी कहा होगा, क्योंकि पहले मैं बहुत बार सद्विचार परिवार के आयोजन में कई वर्षों तक प्रतिवर्ष यहां आता रहा और 5-5, 6-6 दिन के लिए प्रवचन सत्र होते रहे। जब आप किसी को समर्पित कर देते हैं तो जिसको समर्पित किया जाता है उसको चिंता अधिक होती। आपने बहुत बड़ा दिन भर व्यापार किया और सायंकाल आपको 10 लाख रुपए मिल गए। घर जाने से पहले आपने अपने कैशियर और अकाउंटेंट से पूछा, विलंब तो हो गया है लेकिन हमारा संबंध अच्छा है उस बैंक से, मैं सोचता हूं कि ये पैसे बैंक में जमा करके फिर घर जाऊं। मैंने सोचा कि 10 लाख का अमाउंट है, इसलिए 15 मिनट देर भी हो जाए तो कुछ नहीं। उसने कहा आप जरूर आइए, हम जमा कर लें। और वो 3 बजे पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने अपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए। उसने एक रबर स्टैंप लगाई, हस्ताक्षर कर दिए, एक छोटा सा कागज दे दिया। उसने अपनी जेब में रखा, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद तत्काल उसको सूचना मिली कि जिस बैंक में आप 10 लाख रुपए जमा करके आए थे वहां 15 मिनट के बाद डाका पड़ गया, लूट हो गई और उसको रॉबर्स लूट के ले गए। वो तुरंत देखता है कि मेरी पर्ची सुरक्षित है कि नहीं, इसमें हस्ताक्षर स्टाम्प बैंक के ठीक लगे कि नहीं। अपने मित्र को कहता है कि ठीक है, ऐसा ना होता तो अच्छी बात थी, लेकिन बहुत दुखी नहीं होता। उससे पूछा आपके मुख पर कोई उदासी नहीं दिखाई पड़ रही। बोला मेरी उदासी तो तब होती जब पैसा मेरे पास होता, मैंने तो कहीं जमा कर दिया, इसलिए रक्षक कोई दूसरा बन गया। प्रपन्न होने का अर्थ ऐसा ही है कि अपनी संपूर्ण जवाबदारी, अपना संपूर्ण दायित्व, अपने संपूर्ण कर्म और अपने संपूर्ण कर्म का फल ये परमात्मा के चरणों में धीरे धीरे अर्पित करें तो आप प्रपन्न होंगे। खाली सवेरे शाम तुम्हें माता चपिता तुम्हें बोले बड़ी अच्छी है, आपको नमस्कार करता हूं, आप बोलते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर बड़ी दया आती है जो नए 1200 रुपए चप्पल पहनकर जाते हैं मंदिर और एक बार भगवान की ओर कहते तुम्हें वो माता, और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि चप्पल कोई न उठा ले जाए तो कहते हैं चपिता तुम्हें। बड़ा अटपटा लगता है। या तो आप उसको सुरक्षित कहीं पहले से रख के जाएं, या आप उसको जब जाते हैं वाहन में छोड़ के जाएं, लेकिन आपका मंत्र मुंह से चले और आपकी दृष्टि और आपका शिर कहीं दूसरी तरफ घूमे और फिर उसके बाद आप प्रपन्न होने का स्वप्न देखें, ये कभी सिद्ध होने वाला नहीं। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, क्षमा करेंगे। अगर सन्यासी ही कड़वी बात नहीं कहेगा तो राजनेता थोड़ी करेगा, उसको तो वोट लेना है, हरदम मीठी मीठी बात करेगा। वो तो कभी ठीक बोल ही नहीं सकता है, किसी भी दल का क्यों ना हो, सत्य नहीं बोलता। इस देश के सारे राजनीतिक असत्य पर टिके हुआ है। जब दूसरों की तुलना पर आप तुलेंगे तो कभी आप प्रशंसा में जिएंगे और कभी आप निंदा में जिएंगे, कभी आप वंदना में जिएंगे और कभी आप अपशब्दों में जिएंगे। जीवन कहां जिया जाएगा? इसलिए जीवन तो तब जिया जाएगा जब परमात्मा से कहें कि मेरे नाथ मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने को देख सकूं। आपके दर्शन करने के बाद मेरा स्वयं का भी दर्शन प्रारंभ हो। परमात्मा के दर्शन के बाद जो व्यक्ति अंतर दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं वे ठीक साधक बनते चले जाते। युद्ध में आया हुआ एक व्यक्ति, कृपणता और कार्पण्य के दोष से उपहत हुआ व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करते हुए तत्काल विचार करता है
ये मैंने आर्यों के योग्य कार्य नहीं किया। इसे भगवान पहले कह चुके हैं, अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्मार्जन। तुम जो कुछ भी विचार कर रहे हो वो अनार्यों का विचार है, आर्यों का नहीं। तुम्हें अपकीर्ति प्रदान करने वाला है, तुम्हारे कुल जाति और परंपरा के प्रतिकूल चिंतन है, लेकिन वो नहीं समझ पाया। जब स्वयं ही उसने विचार किया कि भगवान बोल नहीं रहे हैं, इसलिए अब मुझे अपने को देखना चाहिए, मुझसे कोई भूल हुई है क्या। और जब उसको ज्ञात हुआ कि मुझसे भूल हुई है, जो सारे संसार को ज्ञान का दान देता है, उसके सामने मैं शास्त्र सुनाता रहा, मैं समाज की दुर्दशा का वर्णन करता रहा, क्या उनको ज्ञात नहीं है। और फिर जब उसने कहा कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान में आपके प्रपन्न हो गया। भगवान को याद आया, प्रपन्न पारिजात आए। मैं तो प्रपन्न लोगों के लिए पारिजात हूं। पारिजात का मतलब कल्पवृक्ष। और कल्प विशेषता है कि जो आप कल्पना करेंगे वो आप प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना है कि कल्पवृक्ष की प्राप्ति होने के बाद संकल्प कैसा जगना चाहिए, विचार कैसे उठने चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, ये ज्ञात रहेगा तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर लाभ उठा सकेंगे। और यदि संकल्प और चिंतन की दिशा ठीक न हुई तो कई बार कहीं उल्टा ही न मांग बैठे। मिला कल्पवृक्ष, मन में विचार करने लगा, अंधेरा है, इतनी साधना करने के बाद तो कल्पवृक्ष मिला, लेकिन अब उसके मन में विचार जागा कि इस एकाकीपन में यदि कहीं सिंह आ जाए तो क्या होगा। उसने देखा सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा है, उसने विचार किया ये सिंह मुझे खा जाए तो क्या होगा। जीवन चला गया, सिद्धि चली गई, विचार चले गए, समस्त जो कुछ भी प्राप्त था वो नष्ट हो गया, केवल एक संकल्प के न सुधरने के कारण। इसलिए बहुत बड़े सुख संपत्ति मिल जाए बड़ी अच्छी बात है। आप लौकिक सुख के कल्पवृक्ष के नीचे बैठे अधिकांश लोग, लेकिन वो कल्पवृक्ष यदि आपकी दिशा चिंतन को कहीं विपरीत ले जाए तो संपत्ति भी जा सकती है, जीवन भी जा सकता है, संस्कार भी जा सकते हैं, पुनर्जन्म भी दोष युक्त हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उस पारिजात के नीचे बैठकर परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के बाद, और भगवान को कहा तोत्र वेत्रई के पाना है। और जिस रथ पर बैठे हुए हैं अर्जुन, और जिसको भगवान हाँक रहे हैं, तथा श्वेतेर हर युक्ते महतिस चंदन स्थित, जिस रथ पर बैठे हुए हैं बड़ा मार्मिक प्रसन्न है, वहां श्यामवर्ण के घोड़े भी हो सकते हैं, भूरे घोड़े भी, भूरे रंग के भी, ग्रे कलर के भी हो सकते हैं। लेकिन वहां महाभारत का लिखते हैं कि जिस रथ पर भगवान बैठे वो अर्जुन के रथ के घोड़े श्वेत, और श्वेत आप जानते हैं ये सत्वगुण होता है। सत्वगुण का जो है रंग वो माना गया है श्वेत है, इसलिए महात्मा बुद्ध श्वेत वस्त्र पहनते हैं। महावीर या तो दिगंबर अवस्था में है, और यदि कभी श्वेतांबर है तो श्वेतांबर है, वहां सफेद वस्त्र हैं। यहां ततः श्वेतेर हरे युक्ते महतिस चंदने स्थित। भगवान अर्जुन के चंदन पर रथ पर बैठे हैं, तो त्रिवेत्रई के पाण है। एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में भगवान के चाबुक है। भगवान कह रहे हैं कि सीधे सीधे चलोगे तो लगाम में तुम्हारी पकड़े रहूंगा, और गड़बड़ करोगे तो चाबुक पड़ेगी, फिर रोना मत। प्रतिकूलता की चाबुक जब पड़ने लगे तब समझना कि अपना ही दोष हुआ है कहीं। परमात्मा को दोष न देना, अपनी करनी बिगड़ी होगी, अपनी वाणी बिगड़ी होगी, अपनी दृष्टि बिगड़ी होगी, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष जागा होगा, किसी के अकल्याण की इच्छा जागी हो। इसलिए परमात्मा के प्रपन्न होने के बाद भक्त की बहुत जवाबदारी बढ़ती है। परमात्मा तो उसकी जवाबदारी ले ही रहा है, उसके दायित्व को स्वीकार कर ही रहा है,
भगवान के उन पवित्र दर्शन करते करते अर्जुन ने मंथन किया। मंथन करते करते 6ठे अध्याय तक पहुंचे। बीच की बहुत सारी बातें, बार बार अर्जुन ये कहता है मुझे आप निसंशय बात बताइए, निश्चितम ब्रूहितन में। आप गुजराती में बहुत बार कहते हैं गोल गोल बातों न करो, सीधी बात करो। अर्जुन भी कह रहा है तुम्हारी गोल गोल बात नहीं चाहिए मुझको, सीधी बात बताइए, निश्चितम ब्रूहि। वहां भी एक अध्याय में वो कह चुका है कि कभी आप कभी कर्म की निंदा करते हैं, कभी ध्यान को अच्छा बताते हैं, और आपके इस बताने के कारण मेरी बड़ी कठिनाई हो रही है। किम कर्मेति कवयोप्यत्रमोहिता। इसलिए आप मुझे जो निश्चित है वही कहिए, जिसमें मेरे मन का संशय टूट जाए, ऐसी बात कहे। और मन को बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि आपके साथ रहने पर भी मैं कैसा अभागा हूं कि मैं अपने मन को वश भी नहीं कर पाया। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म। और इतना बलवान है कि चलते हुए पवन को तो मैं पकड़ सकता हूं, लेकिन भागते हुए मन को मैं पकड़ नहीं पाता हूं। आप यहां बैठे हैं मारुति धाम के इस पवित्र सभागार में, लेकिन अगर अभी आप तत्काल जाकर के कांकरिया तालाब पे घूम रहे हो तो मुझे क्या पता। इसलिए बड़ी कठिनाई है। मन तो एक क्षण में कभी ताजमहल में चला जाता है और कभी अक्षरधाम में चला जाता है, और कभी निजधाम में तो बहुत कम बैठ पाता है। जो लोग निजधाम में बैठ पाते हैं वही वास्तव में अक्षरधाम के अधिकारी बनते हैं। अर्जुन कह रहा है महाराज मैं तो आज बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, दुनिया कुछ भी कहे कहे कि भगवान के साथ रहने पर भी तेरा मन चंचल है। कैसा साधक है तू, मुझे लोगों की चिंता नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। मैं उसके निग्रह को इतना कठिन मानता हूं जितना किसी पवन के वेग को पकड़ना कठिन। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण कह सकते थे अब मैं तेरे रथ पर नहीं बैठूंगा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इतना समझाने बुझाने, इतने दिन साथ रहने पर भी तेरा मन चंचल ही है तो रहे, मैं चलता हूं। लेकिन भगवान कितने दयालु, अर्जुन का प्रतिवाद नहीं करते। यही तो एक प्राचार्य और एक विद्यार्थी के बीच में संबंध होना चाहिए। लोग सीखते नहीं, डांटने लगते, प्रताड़ना करते हैं। भगवान इतने बड़े, लेकिन जब अर्जुन कहता है कि मेरा मन बहुत चंचल है तो तुरंत नीचे उतरते हैं। जिसका मन इतना ऊंचा, जिसकी बुद्धि उतनी, जो सच्चिदानंद परमात्मा, एक जीव न मिलता तो न मिलता, क्या फर्क पड़ता। लाखों लोग भक्त थे उनके, लेकिन उतरना पड़ता है। कोई आदमी दौड़ने के बाद मिल्खा सिंह के साथ दौड़े तो एक दो आदमी दौड़ सकते हैं, लेकिन ये दौड़ने में से पूरे समाज को साथ ले चलना हो तो मिल्खा सिंह को अपनी गति कम करनी पड़ेगी। परमात्मा श्री कृष्ण को अर्जुन अपने साथ लेकर जाना है, इसलिए भगवान ने कहा इसकी भूमिका में मुझे उतरना पड़ेगा। कैसे दिव्य आचार्य, कैसे मार्गदर्शक, कैसे भगवान, कैसी करुणा, कैसे प्रपन्न का रक्षण करने का विचार। तुरंत भगवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, असंशयम, तुमने जो कुछ कहा है नो डाउट दैट इज करेक्ट। जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ अपनी सहमति प्रकट कर रहा हूं। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ मन ही मन कि मेरा मन चंचल है ना, इनका भी होगा तो जरूर। एक व्यसनी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यसनी ही मान लेता है, कैसी विचित्र बात, ये मानवीय दुर्बलता है। बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा असंशयम, लेकिन तुरंत जो संबोधन दिया वो देखिए कैसा अद्भुत है। गीता का तो एक एक शब्द ऐसा मार्मिक है, जीवन भर उसकी व्याख्या करे तो कोई कर नहीं सकता, और उसको कोई समझ गया है ऐसा कहे तो उससे कम बुद्धिमान दूसरा हो नहीं सकता। गीता को पूरा कहां समझा जा सकता, मेरे जैसा सामान्य सन्यासी मैं गीता की पूरी व्याख्या कहां कर सकता हूं, लेकिन उसके शब्दों में आनंद है, उसकी महिमा है। उसके पाठ करने से उसका भेद खुलता है, उसके स्वाध्याय करने से उसमें मां जो विराजमान है वो वात्सल्य की धारा जीव के ऊपर प्रवाहित करती है। भगवान ने यहां तो कह दिया असंशयम, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अर्जुन तुम हो कैसे, जरा विचार तो करो। महाबाहो, तुम्हारी भुजाएं कितनी विशाल, इन भुजाओं के द्वारा तुम राक्षसों को पकड़ लेते हो,
अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर देते हो और इतने बलवान होकर मन के सामने हार रहा, महाबाहो। इसलिए आज प्रयोग करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मनुष्य के भीतर की पॉसिबिलिटी, संभावना, उसको प्रकट करने में भगवान श्री कृष्ण जितने दक्ष हैं उतना संसार में संभवतः कोई दिखाई नहीं पड़ता। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ा चंचल है, मैं मानता हूं, लेकिन महाबाहो एक तुमको रास्ता बताऊं, बड़ा सरल सा मार्ग। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हो गया। आज भगवान प्रसन्न है, कहते हैं अभ्यासेनुत कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। पहली पंक्ति में जो संबोधन दिया वो कहा महाबाहो, और दूसरी पंक्ति में उसका संबोधन दिया कौन्ते। बोला देख तो किसका बेटा है। जब किसी के माँ बाप का स्मरण कराओ तो उसका शौर्य जागता है। किसी कायर क्षत्रिय को कह दो कह रहे तुम तो राणा प्रताप के वंशज हो तो भाला तन जाएगा। किसी कंजूस वैश्य से कह दो कि तुम तो भामाशाह के वंशज हो तो थैली खुल जाएगी। किसी ब्राह्मण को कह दो कि तुम तो बहुत बड़े भरद्वाज कश्यप कणादि के शिष्य हो तो भोगवादी चिंतन समाप्त हो जाएगा। चौथी जाति के संबंध में चर्चा नहीं करूंगा कि 6 महीने की सजा हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यहां भगवान ने विचार करने के लिए सोचा कि अर्जुन के भीतर की शक्ति जगाएगा। मैं इसे शक्ति दे दूंगा तो ठीक है, वो तो है, मेरी करुणा तो इसके ऊपर संपूर्ण है, लेकिन मेरी करुणा के साथ इसका आत्म पुरुषार्थ जगना चाहिए। पौरुष और परमात्मा की कृपा, इन दोनों का यदि संयोग होता है तो साधक को बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते। अरे कुंती के पुत्र, तेरी मां ने कितनी तपस्या करके अपने मन को वश में किया, कितनी कठिनाइयों के बीच में तुम सब लोगों का पालन किया है, कितने अपमान के घूंट सहन किए हैं, और उन सब के बीच में कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं किया। यदि कभी स्मरण आया भगवान श्री कृष्ण को तो केवल 2 महिलाओं का स्मरण किया है, एक द्रौपदी का स्मरण किया है और एक कुंती का स्मरण किया। अपनी अष्टपटरानियों का स्मरण नहीं किया। प्रेम के क्षेत्र में जब कभी स्मरण किया तो वियोग की अग्नि में जलने वाले राधिका का स्मरण किया। उनमें भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को और कुंती का स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब जो संशय जग गया, भगवान ने मार्ग बताया कि रोज अभ्यास करो, वैराग्य करो। अब वो भगवान से यही कह रहा है 6ठे अध्याय में कि मेरे संशय का उच्छेद करने में कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जितने लोग हैं उनके पास छोटी छोटी चाकू है, लेकिन इतना कोई अच्छा ऑपरेशन करने वाला आप जैसा कोई एमएस दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए मेरे संशय का विच्छेद करो और इसको मेरे भीतर से निकाल दो।